नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर हम सब ने बातें की हैं। रिया वो लड़की है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहती थी, जो सुशांत सिंह राजपूत को लूट रही थी। और एक तरह से तो मैं कहूंगा शायद ये हनी ट्रैप करके जो पूरा एक निकल के आया एंगल की ये सारी की सारी इस तरीके से प्लांट की गई एक लड़की है जो सुशांत को ड्रिंक्स में मिला के चीजें दे रही थी, नशे का पदार्थ दे रही थी और फिर उसके बाद उनको नशे का आदी बना के उनको पूरे टाइम नशे की हालत में सोने के लिए रख देते थे और उसके बाद उन्हें लूट रहे थे। और ऐसा मैं किस आधार पे कह रहा हूं? क्योंकि ये हनी ट्रैप जो पूरा चल रहा है, ये इस तरह की गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है हमारे देश में, तो उसमें ये भी लड़की इस तरह से प्रतीत होती है क्योंकि इसकी व्हाट्सएप चैट यही प्रदर्शित करती है कि 4 बूंदे उसकी ड्रिंक में डाल दो, किक इन मारेगा। तो ये सारी चीजें कुछ स्ट्रेंज नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो हनी ट्रैप पूरा गैंग चल रहा है उसमें रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी वो है जो इसको पैसा दे रही थी उल्टा, जबकि इसे पैसा देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में एक ट्विटर यूजर ने एक बात रखी और इस मतलब गंभीर बात है, इस और मेरा भी इशारा किया और मेरा भी अट्रैक्शन बना इस पोस्ट पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जब पेश किया, जब सीबीआई की मांग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता है, तो उस टाइम पे वो एफिडेविट जो दाखिल करता है मुंबई पुलिस, उसमें वो ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के अपार्टमेंट पे उपस्थित थी 14 जून को। अब यहां पे इससे यही कयास लगाए जाते हैं, क्या 13-14 जून को जो हम भी बात कर रहे हैं और बहुत बार बात की गई कि रिया वहां पे उपस्थित थी, तो क्या वो सही में वहां पे थी? तो एक बार मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाता हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के लिए मुंबई पुलिस कह रही है कि 5 लोग उपस्थित थे सुशांत के अपार्टमेंट पे 14 जून को। उनकी मृत्यु के बाद जब मुंबई पुलिस पहुंचती है तो उसमें सिद्धार्थ पिठानी था, उनका हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा था, रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड बताई गई वो थी, उस सुशांत की बहन नीतू थी और एक व्यक्ति और था। तो मतलब आप समझ जाइए कि मुंबई पुलिस यहां पे क्लियरली कह देता है कि ये जो रिया चक्रवर्ती है ये वहां पे उपस्थित थी। अब इसके ऊपर ये नहीं है कि वो पहले आई, मृत्यु के बाद आई, इसके ऊपर मुंबई पुलिस ने क्लैरिटी नहीं दी। बट प्रश्न यही खड़ा होता है कि अभी तक तो ये केशव, नीरज, ये जितने भी लोग इंटरव्यू दिए, सिद्धार्थ पिठानी जो इंटरव्यू दिया, अगर आपको ध्यान हो, कि रिया नहीं थी। रिया ने 8 तारीख को घर छोड़ा, उसके बाद से रिया टच में नहीं थी। इवन रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे पे जाके राजदीप सरदेसाई को, उसके अंदर भी ये बात कहती वो नजर आई कि मैं सुशांत से टच में ही नहीं रही 8 के बाद, मैंने इवन उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो आप इसके बाद क्या कहेंगे कि रिया चक्रवर्ती अगर वहां पे थी या वहां पे पहुंची तो यानी कि उसे पता था ये सारी चीजों को। अब मैं आपको एक उस वीडियो की ओर इशारा करना चाहूंगा जब ये नीरज ने रिपब्लिक को इंटरव्यू देते वक्त एक बात कही कि हम सब ने गेट खटखटाया लेकिन कोई गेट नहीं खोला। तो उनकी जो फ्रेंड है सुशांत की, वो भी जाके गेट खटखटाती है लेकिन गेट नहीं खोलते हैं। तो ये एक और इशारा करता है कि आखिर वो किसकी बात हो रही है, यानी कि वहां पे एक लड़की भी थी जो बाद में वो एक अदर पर्सन है वो थी, या फिर क्या पूरा मामला रहा। बट एक गंभीर प्रश्न है और ये एक गंभीरता है इस चीज की कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसकी अभी तक असलियत सामने नहीं आई, लेकिन नीरज ने अपने इंटरव्यू में कहा। तो एक बार आप सुन सकते हैं, यहां पे क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है कि वो नीरज अपने मुख से, स्वयं मुख से बात कह रहे हैं। हमने जो काम है निपटाया, कुछ ही घंटे बाद फिर जो है लंच की तैयारी के लिए फिर जो है खाना बनाने वाले वो फिर से गए पूछने के लिए। तो जाने के बाद उन्होंने मॉक करा, गेट खटखटाया, तो खटखटाते ऐसे गेट खोला तो वो मतलब लॉक लगा हुआ था अंदर से। तो लॉक लगा था तो नीचे आए तो हमने बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम पूछा, बोला अभी तो लॉक लगा हुआ अंदर से। तो हमने लगा आराम कर रहे होंगे, उन्होंने बोला अभी आराम कर रहे होंगे। हाँ, तो हमने ऐसे ही 15-20 मिनट आधे घंटे का गैप दे दिया। अब हमें भी कोई ऐसा सिचुएशन था नहीं, हमने भी लगा कि लॉक लगा रखा था तो आराम कर रहे होंगे, मतलब क्या होता है हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे इसलिए आराम कर रहे होंगे। ऐसा तो कभी लॉक लगाए नहीं उन्होंने। तो एक आध बार पहले भी लगाई थी पर ऐसे नहीं लगाई थी, कभी कपड़े वपड़े चेंज करते समय, कुछ करते समय कभी लगा लेते हैं। तो हमें भी ऐसा सिचुएशन कुछ दिमाग में था नहीं। तो फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ, बालकोनी में जाता रहता हूँ कपड़े वपड़े लेने। तो मैंने जाते जाते तो मैंने भी रास्ते में थोड़ा खटखटा ली। मैंने सोचा मैं भी पूछ लूँगा सर से, क्या पता अगर जाके रहेंगे तो मैंने खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया।
तो जस्ट बगल वाले रूम में दीपेश और सिद्धार्थ थे, तो मैंने उनको बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम क्या है उनसे एक बार पूछ के देख लो, हम तो फ्रेंड ही हो। उन्होंने कहा तुमने पूछा? मैंने कहा हाँ मूव तो किया पर अंदर से अभी लॉक है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15-20 मिनट हम भी पूछते हैं, फिर ट्राई करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर मैं नीचे अपने काम पे लग गया। लगने के बाद फिर जो खाना बनाने वाला है फिर उसने मेरा एक बार मैं भी ट्राई करके आता हूँ, फिर दोबारा गए वो, फिर उन्होंने खटखटाया, जिस हिसाब से खटखटाया जिस हिसाब से वो सो रहे हैं, हमारे सबको यही लग रहा था कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमें यही लगा था कि सो रहे हैं। अब हम उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार सब जाकर डिस्टर्ब करें, तो हमने और काफ़ी टाइम दे दिया। हमने 15-20 मिनट भी बाद फिर वो जो सर के जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया हल्का, इसी हिसाब से जिस हिसाब से कि सो रहे। तो वही बात है, वही प्रश्न है कि रिया चक्रवर्ती आखिर 14 जून को सुशांत के अपार्टमेंट में थी। मुंबई पुलिस अगर ये बात कह रहा है तो ये गंभीर है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए कि आखिर ये एक झोल है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड है, ये प्रूव करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। पावरफुल जो लोग हैं वो यहाँ पे निकल आ चुके हैं। बॉलीवुड शांत था, लेकिन बॉलीवुड को आर्यन खान की चिंता हो गई। आपके बॉलीवुड का एक व्यक्ति मर जाता है और उनके पिताजी की आपको चिंता नहीं है। वहां पे वो कह रहे हैं कि जहर दिया जा रहा है मेरे बेटे को और उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप मूर्खों जैसे, भेड़ियों जैसे अपना मुंह बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है। तो दोस्तों, आपको बोलना आवश्यक है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि लोग जान सके कि रिया वहां पे थी या नहीं थी। मुंबई पुलिस से प्रश्न पूछें कि आखिर रिया वहां पे थी तो इस बात को क्यों छुपाया गया। खैर, जो भी है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। सीबीआई जल्दी ही इसके ऊपर कुछ अपडेट दे तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जितना डिले होगा, जितनी देर होगी, उतना ही ये अन्याय होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।